हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतीय नौसेना की सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पल के रूप में साझा हुआ है। जी हां साथियों, भारत के ही एक शिप बिल्डिंग डॉकयार्ड ने एक रिकॉर्ड समय के अंदर भारतीय नौसेना को बनाकर दिया है एक सबमरीन, नाम है जिसका आईएनएस वागीर। ऐसी खासियतों से लैस है कि जिसे जानकर ही लगता है कि हां, हमारी नौसेना की शक्तियां बढ़ रही हैं। अगर आप नहीं जानते कि सबमरीन क्या होती है तो केवल इतना समझ लीजिए कि वे समुद्री युद्धपोत जो पानी के भीतर भी रह करके दुश्मन पर वार कर सकते हैं, और ऐसी सबमरीन जो कि अपने साथ लगभग 50 सैनिकों को अपने साथ लेकर समुद्र की गहराई में 50 दिन तक रह सके, ऐसी काबिलियत से युक्त होकर निकली है आईएनएस वागीर, जो कि आज भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। आप यहां देख सकते हैं आईएनएस वागीर, जो कि 5th सबमरीन है कलवरी क्लास की, और यह इंडियन नेवी में आज कमीशन कर दी गई है। साथियों, भारतीय नौसेना लगातार 2017 से प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी हुई सबमरीन्स को अपने साथ जोड़ती जा रही है। इसी के अंदर यह 5वीं यानी कि ये जो लगातार 5th सबमरीन है, इसके बाद एक सबमरीन और है जिसका नाम वक्षीर है। संभवतः 2023 के अंत तक वो भी भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। रिकॉर्ड समय के अंदर हमारे मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा, शिप बिल्डिंग डॉकयार्ड के द्वारा इसे बनाकर भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। कैसी होती है सबमरीन, क्या इसके फायदे होते हैं, किस तरह से ये दुश्मन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है, इसमें भारतीय नौसेना के जवान कैसे इतने दिनों तक भीतर रह सकते हैं, तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि इस पर कोई दुश्मन अटैक ना कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, ये समुद्र के अंदर से रहकर दुश्मन पर मार कैसे कर सकती है, ये सारी बातें आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जल्दी से एक बार सेशन को साथियों के साथ साझा कर दीजिए और जानकारी शुरू करिए। मैं आपको यहां पर एक वीडियो दिखाता हूं, द हंट बिगन्स। अच्छा, बाय द वे, आप जब इसे देखते हैं तो पानी के भीतर ये जाती हुई आपको दिख रही है। एक बार ना वीडियो को बड़ा अच्छे से फेस करिएगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। एक बार जरूर दोबारा से मैं इसको प्ले करूंगा, लेकिन एक बार आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिए। पानी के भीतर किस प्रकार से ये जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शार्क शिकार करने निकली हो। इसके ऊपर जो ये नलियां सी निकलती देख रहे हैं आप, ये और कुछ नहीं अपितु टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए वागीर। असल में साथियों इसे सैंड शार्क के नाम से भी जाना जाता है। वागीर एक इसको जिसको शब्द लिखा ना, लेट्स द हंट बिगिंस, चलिए शिकार करने निकलते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि असल में पानी की, समुद्र की गहराइयों में काफी अंदर एक शार्क पाई जाती है। शार्क एक ऐसी आक्रामक मछली जो कि अपने शिकार को जब तक कर नहीं लेती उसके पीछे चलती रहती है। वहीं से इसका यह नाम मिला है, यानी कि सैंड शार्क जो है वो उसी के नाम से मिलता जुलता नाम, इसे वागीर कहा गया है। तो वागीर जो नाम है वो उस शार्क का है। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि शार्क की खासियत होती है कि वो समुद्र की गहराइयों में रह करके अपने शिकार को मारने जाती है, इसके साथ भी ऐसा ही है। ये समुद्र की गहराई में 350 मीटर तक नीचे जा सकती है, और तो और उस नीचाई पर ये 50 दिनों तक रह सकती है। 50 दिनों तक अगर 50 लोगों को अपने साथ लेकर रह रही है तो आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न क्या? कि समुद्र के अंदर इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? जी हां साथियों, ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। 50 दिनों तक अगर कोई पानी के अंदर जहाज चल रहा है, ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे? और अगर ऑक्सीजन ऊपर पाइप लगा के निकालने जाओगे तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि आप मूव कर रहे हो। सोच कर देखिए, इसके अंदर ही ऑक्सीजन बनाने की फैसिलिटी लगाई गई है, यानी ये लंबे समय तक अंदर रह सकती है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर ही, सबमरीन के भीतर सामान्यतः ये फैसिलिटी होती है, इसमें और भी उन्नत किस्म की लगाई गई है। सबमरीन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? दुश्मन को पता ना चल जाए। दुश्मन को पता कैसे चलता है? दुश्मन समुद्र के अंदर अपनी दूसरी सबमरीन से साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तकनीक के माध्यम से, जिसे आप सोनार तकनीक कहते हैं, उस माध्यम से आपके बारे में जानकारी ले रहा होता है। अगर आपकी सोनार तकनीक से उसे जानकारी मिल रही है तो ऐसी स्थिति में सोनार से इसको पता ना कर पाए कोई, इसीलिए इसमें रडार अकॉस्टिक सोनार साउंड नेविगेशन को पकड़ लेने वाली इसके अंदर स्टेल्थ लगाई गई है, यानी कि अकॉस्टिक यानी साउंड रोधी इसकी दीवारें बनाई गई हैं, ताकि दूसरे की तरफ से आ रही कोई भी रेडिएशन को ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तरह अवशोषित कर लेगी। बहुत सारी खासियतों से यह युक्त है, आप इसे देख सकते हैं। समुद्र में चलते चलते लैंड माइंस बिछाने की काबिलियत रखती है, यानी कि समुद्र के अंदर चल रही है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, समुद्र की सरफेस पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो समुद्र की गहराई में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। वहीं दूसरी ओर इसकी खासियत है कि चलते चलते अपने पीछे टॉर्पीडो जमाते हुए निकलती है, यानी कि चल रही है और टॉर्पीडो पानी की गहराइयों में, ऐसे बम गोले पानी की गहराइयों में छोड़ती जा रही है। आप विचार करिए कि इतनी सुविधाओं से यह युक्त है। आप इसे देख सकते हैं, यह कलवरी क्लास की 5th पनडुब्बी है, जिसे सोमवार को सुबह नौसेना को समर्पित किया गया। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने मुंबई के नेवल डॉक पर वागीर को कमीशन किया है। साथियों, वागीर 24 महीने की अवधि में नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी सबमरीन है। विशेषताएं देखिए आप, 24 महीने की अवधि में। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यह वागीर नाम इसे विरासत से मिला है। असल में भारतीय नौसेना में पहले भी 1973 से लेकर 2001 तक ऐसे ही एक युद्धपोत वागीर के नाम से हुआ करता था, उसी के नाम से इसे यह नाम मिला है। भारत में आईएनएस, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 सबमरीन बननी है, उनमें से ये 5वीं सबमरीन है। 2017 से ये कमीशन होना शुरू हुई है और लगातार भारत में स्वदेशी रूप से ये पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। भारत में पनडुब्बी निर्माण में फ्रांस भारत की मदद कर रहा है, और भारत और फ्रांस मिलकर के इतने रिकॉर्ड समय के अंदर इसका उत्पादन कर रहे हैं। आईएनएस वागीर कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है, और यह 2017 में आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना को सबसे पहले मिली। दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज मार्च 2021
2021 में, चौथी आईएनएस वेला नवंबर 2021 में, और उसके बाद में आज आईएनएस वागीर हिंद महासागर की शान बन चुकी है, और छठी और आखिरी सबमरीन वागशीर के नाम से है, जो कि इस 2023 के अंत तक भारतीय नौसेना को मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, मझगांव डॉकयार्ड मुंबई के अंदर स्थित भारत सरकार के अधीन एक उपक्रम है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये कुल 6 नाम हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर। इसके बाद वागशीर जो है वो आपकी 6 नंबर की वो होगी, और ये प्रोजेक्ट 75 के अधीन बनाई जा रही है। यह पनडुब्बी 221 फुट लंबी है, 40 फुट ऊंची है, 1565 टन इसके अंदर वजन है। इसके अंदर मशीनरी सेटअप इस प्रकार किया गया है कि 11 किलोमीटर लंबी इसके अंदर पाइप फिट है, लगभग 60 किलोमीटर की केबल इसके अंदर फिट की गई है। स्पेशल स्टील से बनी है यह सबमरीन, जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखती है, जो कि पानी की गहराई में जाकर के भी काम करने की क्षमता रखती है। 50 दिनों तक, 45 से 50 दिनों तक पानी में रह सकती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगे होने के कारण दुश्मन की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाएगी। साथियों, 360 इसमें बैटरी सेल्स लगे हुए हैं। प्रत्येक बैटरी सेल का वजन 750 किलोग्राम के करीब है। इन बैटरियों के दम पर आईएनएस वागीर 6500 नॉटिकल माइल यानी 1200 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। इसके भीतर 2 1250 केडब्ल्यू के इंजन हैं, जो सबमरीन को 350 मीटर की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाने के अंदर टॉप स्पीड 22 नॉट की दे सकते हैं। ये कुल 6-5 की 5 सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आपको यहां पर प्राप्त हुई है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 2001 तक, 1973 से लेकर 2001 तक भारतीय नौसेना में पहले भी वागीर नाम से एक सबमरीन रह चुकी है। अब बड़ा सवाल है कि इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि समुद्र की गहराइयों के अंदर इसी के नाम से मिलता जुलता एक साधन लगा हुआ है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर जो मोटर लगाई गई है ना, वो मोटर मैग्नेटिसाइज्ड प्रोपल्शन वाली मोटर है। इस मोटर को फ्रांस से विशेष रूप से लिया गया है। यह मोटर जो है जब पानी के भीतर होती है तो कम से कम आवाज करने के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, अपने ऊपर लगाए गए हथियारों की बात की जाए तो यह 6 टारपीडो ट्यूब बनाई गई है, जिसमें टारपीडोज को फायर किया जा सकता है। यह इसकी विशेषताओं के अंदर शामिल है। इतना ही नहीं, सबमरीन की खासियत है कि यह दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के माध्यम से जब भी रेडियो वेव इसकी पता लगाने के लिए हवाई जहाज के माध्यम से रेडियो वेव इसका पता लगाने निकलेंगी, तो यह रेडियो वेव को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। यह इसकी खासियत है। बड़ा सवाल बनता है कि सर, जब इतने दिनों तक समुद्र के अंदर कोई सबमरीन रहती होगी तो उस समय भारत के नौसेना के जवान उसमें कैसे रहते होंगे। साथियों, एक राइटअप मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहां पर नौसेना के जवानों को, हर प्रकार के जवान को एक अलग प्रकार का काम अलॉट किया जाता है। टॉर्पीडो यानी कि समुद्र के अंदर चलने वाले गोले, उनको चलाने के लिए भी एक विशेष व्यक्ति मतलब नियुक्त किया जाता है। इतना ही नहीं, यहां पर अगर किसी को खाना बनाना है, किचन ज्यादा बड़ी नहीं होती है क्योंकि जगह सीमित है, ऐसी स्थिति में खाना बनाने के लिए भी आप भोजन में छौंक नहीं लगा सकते, क्योंकि छौंक लगाने पर जो निकला हुआ धुआं है वो समुद्र में अगर रिलीज हुआ तो दुश्मन को बबूले बनने से पता चल सकता है कि नीचे से सबमरीन जा रही है। यानी कि इसमें बड़ी ही प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जाता है। आपको समुद्र के अंदर गहराई पर कुछ दिखता नहीं है। 6 घंटे की ड्यूटी, 3 घंटे का ब्रेक, इस प्रकार से यहां पर सभी नौसैनिकों को ड्यूटी लगाई जाती है। यानी अलग अलग टीम बनकर के सबमरीन के अंदर काम होता है, और यह बहुत ही मतलब चैलेंजिंग कामों में एक शामिल किया जाता है। ठीक है ना। समुद्र की गहराइयों में जब जाते हैं तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए टैक्टिक्स पहले जवानों को सिखाई जाती है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, कि वागीर का आदर्श वाक्य क्या है। इसका आदर्श वाक्य है साहस, शौर्य और समर्पण। यह शब्द है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 75 कब शुरू हुआ था? इंद्र कुमार गुजराल की सरकार के द्वारा 25 पनडुब्बियों को नेवी को देने की बात की गई थी, जिसके तहत प्रोजेक्ट 75 बनाया गया था। पहली सबमरीन 2017 में मिली थी। अब आप छठी सबमरीन की अगर बात करें जो वागशीर है, वो उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। 2023 के अंत तक वो भारतीय नौसेना को मिल जाएगी।